अमीर और गरीब बहू का नया साल। माँ देखो ना, मेरी फ्रॉक फिर से फट गई, मुझे नई फ्रॉक दिला दो ना। मोनी बिटिया, अभी तेरी इस गरीब माँ के पास पैसे नहीं है, मैं इस फ्रॉक को सी देती हूँ। माँ और कितनी बार आप इस फटी हुई फ्रॉक को छीलोगी, मुझे एक नई फ्रॉक दिला दो ना माँ। दिला दूंगी बिटिया, मैं तुझे नए साल पर नई फ्रॉक दिला दूंगी। अरे बहू, क्यों तूने बेचारी बच्ची के मन में झूठी आस बांध दी? इस वक्त हमारे खाने के भी लाले पड़े हुए हैं, ऐसे में तुम मोनी को नई फ्रॉक कहाँ से दिलाएगी? माँ जी, रोमा जी के घर में काम वाली की जगह है, मैं सोच रही हूँ उनके घर में काम पकड़ लूँ। जो ही 4 पैसे आएंगे तो घर का खर्चा भी चलेगा। चंदा बहू, तू पड़ोस के घर में काम करेगी और ऊपर से रोमा जी की बहू माया का स्वभाव तो तू जानती ही है। जानती हूँ माँ जी, मगर इस वक्त घर की जरूरत भी तो देखनी है। यह कहानी है एक दुखियारन गरीब बहू चंदा की, जो सास गोमती, पति ब्रिजमोहन और बेटी मोनी के साथ बड़ी गरीबी में जिंदगी गुजार रही है। वो पड़ोस में बड़े से बंगले में रहने वाली माया की किस्मत एकदम अलग है, इसलिए कि वो अमीर पैसे वाले घर की बहू है। वो बड़ी घमंडी है। आओ चंदा बेटी, चलो मैं तुम्हें सारा काम समझा देती हूँ और रसोई भी दिखा देती हूँ। ओ, तो ये है हमारे घर की नई बाई सासू माँ। अच्छा है पड़ोस में ही बाई वाली मिल गई। माया गरीब चंदा की बड़ी बेइज्जती मारती है, जिसे उसकी आंखें नम हो जाती हैं। मगर अपनी बूढ़ी सास, बीमार पति और बच्ची का मुंह देखकर चंदा उस घर में काम करती। ऐसे ही दिन बीतते हैं और चंदा को उस घर में काम करते 2 महीने हो जाते। अब नया साल भी आने वाला था, तभी माया का बेटा अंशु स्कूल से आता है। अले ले 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 ले, आ गया मेरा लाडला, मेरा बेटा अंशु। आज स्कूल से क्या होमवर्क मिला है? मम्मी, कल ना सभी बच्चों को स्कूल में ग्रीटिंग कार्ड बनाकर लेकर जाना है। मैडम ने कहा है हमारे स्कूल में कल न्यू ईयर सेलिब्रेशन है। नए साल का जिक्र सुनकर माया के चेहरे पर एक बड़ी खुशी छा जाती है। अरे हाँ, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, नया साल कितनी जल्दी आ गया। मम्मी जी, अनुराग, मुझे ना नए साल पर अपने घर में पार्टी रखनी है। पार्टी तो तुम हर नए साल करती हो। मैं सोच रही थी क्यों ना इस साल गरीबों में कंबल दान करें। अरे उन्हें खाना खिलाएं और नए साल की खुशियां उनके साथ बांटें। क्यों चंदा? हाँ माँ जी, ये ठीक है। वैसे भी इस साल बड़ी कड़कड़ाती ठंड है, अब गरीबों को कंबल दान करेंगी तो उन्हें ठंड में ठिठुरना नहीं पड़ेगा। 2 कौड़ी की नौकरानी, तुम होती कौन हो हमारे घर के मामले में बोलने वाली? पर मालकिन, मैं तो बस। ओह, तो अब समझ आया, वो सड़क चलते गरीब भिखमंगे भिखारी तुम्हारे भाई बंधु लगते हैं, तभी तो तुम्हें उन गरीबों के लिए इतनी हमदर्दी हो रही है। ठीक कहा ना? हाँ मालकिन, ठीक कहा आपने। पर ये नया साल हर किसी के लिए खुशियाँ लेकर नहीं आता। हम जैसे गरीबों को कभी भूख के लिए तो कभी एक कंबल के लिए भी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। ये कहते कहते गरीब बहू चंदा की आंखें छलछला जाती हैं। किसी ने ठीक ही कहा है कि रोटी की कीमत और गरीबी का एहसास किसी गरीब से बढ़कर और कोई नहीं जानता। चंदा, अंशु को खाना खिलाकर सुला देना, उसके बाद ही घर जाना। मैं नए साल की शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। मम्मी, मैं भी चलूंगा। नहीं अंशु, बाहर बहुत ठंड है। बेटा, आंटी तुम्हें निन्नी निन्नी करा देंगी, ठीक है? चलिए बाबा, मैं आपको सुला देती हूँ। इसके बाद चंदा अंशु को नरम बिस्तर पर ले जाकर सुला देती है। वो रजाई में बड़े ही सुकून भरी नींद सोता है। तभी उसको अपनी बच्ची का ठंड से ठिठुरता हुआ चेहरा दिखाई देने लगता है। हम गरीबों के लिए जिंदगी जीना तो आफत के जैसा है। ये ठंड का मौसम और नए साल की खुशियां तो बस बड़े बड़े बंगलों में रहने वाले अमीरों के लिए बनी है। हम गरीब तो 2 वक्त की रोटी कमाने खाने में ही पूरा साल निकाल देते हैं। क्यों क्यों ईश्वर ने हम गरीबों की किस्मत में दुख ही दुख लिखे हैं। खुशियां तो जैसे हमारे दरवाजे पर आती ही नहीं। काफी रात को चंदा अपनी झोपड़ी में लौट आती है, जहां सुशील बुखार से तप रहा होता है। आई आई आई। सुशील बेटा, तू ठीक तो है? ये ले दवाई खा ले, मगर खाली पेट तो दवाइयाँ भी असर नहीं करेंगी। हे भगवान, तुम हम गरीबों को ऐसे दुख भरे दिन दिखा रहा है। अरे पूरी दुनिया नए साल की खुशियाँ खरीद रही है अपने घरों के लिए,
और हमारे घर में बनाने को एक दाना तक भी नहीं है। 60 साल की बूढ़ी गोमती फूट फूट कर रोने लगती है। तभी दरवाजे पर खड़ी गरीब बहू कहती है, माँ जी आप चिंता मत कीजिए, आज मालकिन ने मुझे थोड़े बहुत पैसे दिए हैं, मैं स्टोर से राशन पानी खरीद लाती हूँ। इसके बाद चंदा आधा 1 किलो राशन चावल खरीद कर लाती है, जिससे पूरे गरीब ससुराल वाले गीले चावल आधा पेट खाकर रह जाते हैं। वहीं अमीर बहू नए साल के कई दिन पहले से शॉपिंग शुरू कर देती है। अरे ओ भैया, जरा कुछ महंगी साड़ी दिखाना। ये देखिए बहन जी, ये सभी साड़ियाँ आपके लिए बनी हैं। ये लीजिए। माया दुकानदार से ढेर सारी साड़ियाँ खरीदती है। तभी दुकानदार उसे नए साल का ग्रीटिंग देता है। हैप्पी न्यू ईयर मैम, ये लीजिए, ये आपके लिए। ओह थैंक यू भैया। नए साल की शॉपिंग करके माया घर आती है। माया आ गई। सुनो, जरा चंदा को पैसे दे दो। पैसे तो सारे नए साल की शॉपिंग में खत्म हो गए अनुराग। मालकिन कल नया साल है, अगर आप पैसे नहीं देंगी तो मेरा परिवार नया साल बिना पैसों के कैसे मनाएगा? अच्छा जी, तुम जैसे 2 कौड़ी के गरीब लोग भी नया साल मनाते हो। 2 वक्त की रोटियों से ज्यादा तो कमा नहीं पाते। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, चल दफाओ, मेरे सर पर खड़ी मत रह। और हाँ सुन, कल जरा जल्दी आना, नया साल है और मैंने घर में पार्टी रखी है, बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। जी मालकिन, मैं आ जाऊंगी। जैसे ही चंदा घर लौटती है तभी दरवाजे पर उसकी बेटी खड़ी होती है, जो उसके हाथ को झांक कर देखती है। माँ, कहाँ है मेरी नई वाली फ्रॉक? आपने कहा था आप मुझे नए साल पर फ्रॉक दिलाओगी। अपनी गरीब माँ को माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं तेरे लिए नई फ्रॉक नहीं ला सकी। चंदा की फ्रॉक ना खरीद कर लाने पर मासूम मोनी का मन टूट जाता है। वो फूट फूट कर रोने लगती है। आप गंदी हो, गंदी, आप गंदी हो। आपने झूठ बोला और मेरे लिए नई फ्रॉक भी नहीं लाई। पता नहीं मैं इस गरीब घर में पैदा ही क्यों हुई, यहाँ कोई मुझे कुछ भी नहीं दिलाता। उस दिन बेचारी मोनी रोते रोते सो जाती है और नए साल की उस सुबह से पहले वो गरीब बहू अपनी झोपड़ी की ओट पर बैठी अपनी गरीबी की लाचारी पर बड़ा रोती है। मैं हार गई भगवान, मैं हार गई। अरे मैं अपने परिवार को नए साल की खुशियां भी ना दे सकी। अमीरों को अपनी खुशियों के आगे हम गरीबों की खुशियां कभी क्यों नहीं दिखाई देती। अगले दिन चंदा उदास मन से काम पर आती है, जहाँ कई सारे नौकर चाकर लगकर बंगले को नए साल की पार्टी के लिए सजा रहे थे। अरे आ गई तू अभी से खाना बनाने में लग जा, क्योंकि बहुत कुछ बनाना है। मटर पनीर, मशरूम स्नैक्स, पुलाव, ये सब बनाना, समझी? तब तक आप और अनुराग भी रेडी हो जाइए, मैं पार्लर जा रही हूँ, मेरी अपॉइंटमेंट बुक है। रेडी होकर थोड़ी देर में आती हो। ये घर नए साल की खुशियों से भरा हुआ है, पर मैं एक गरीब हूँ जिसके घर में इस नए साल के दिन चूल्हा तक नहीं चला। चंदा नए साल की पार्टी का सारा खाना बनाती और पार्टी में माया के मेहमानों का बड़े अच्छे से खातिर भाव भी करती है। वहीं बेचारी अपना नए साल का सारा दिन एक फटी पुरानी साड़ी में ही काट देती है। ये देखकर माया उसे बहुत सुनाती है। चंदा, ये तूने कैसे 2 कौड़ी की साड़ी पहनी है? अरे आज नया साल है, कम से कम आज तो थोड़ी ढंग की बनकर आ जाती। पूरे पार्टी में क्यों हम अमीरों की नाक कटवाने पर तुली है? इतनी बेइज्जती के बाद बेचारी चंदा की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगते हैं। तभी बीच में माया की सास रोमा आ जाती है और कहती है, अरे बहू, क्या हुआ? क्यों उस बेचारी को सुना रही है? ऐसे भी कौन सी गलती कर दी उसने? मैंने अभी देखा है माँ जी, ये कैसी फटी पुरानी साड़ी पहन कर आई है नए साल में। बहू, तुझे तो इस गरीब का शुक्रगुजार होना चाहिए जो ये नए साल पर अपना घर बार, अपना परिवार छोड़कर तेरे मेहमानों की खिदमत करने आई है। मेम साहब, किसका मन नहीं करता अच्छा खाना पहनना, ओढ़ने को, मगर हम गरीबों की किस्मत में ये सारे सुख लिखे ही नहीं है ईश्वर ने। ये कहते हुए चंदा अपनी गरीबी पर रोने लगती है, जिससे रोमा और माया का दिल पिघल जाता है। चंदा, मुझे माफ कर दो, मैंने बस नए साल पर अपनी खुशियाँ देखी, एक बार भी नहीं सोचा कि नया साल तो तुम्हारे लिए भी है। ये लो, ये पैसे रखो और अपने परिवार के साथ जाकर खुशी मनाओ, क्योंकि ये दिन तुम्हारा है।
चंदा माया का शुक्रिया अदा करती है और दिए हुए पैसों से नए साल के लिए राशन, पानी और अपनी बेटी के लिए फ्रॉक खरीद कर घर लाती है, जिससे उसकी बच्ची के चेहरे पर खुशी आ जाती है। देर से ही सही पर नए साल की खुशियाँ एक गरीब के दरवाजे पर भी दस्तक देती है।